अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद वैद रहमान. Dear student, I am starting from chapter number 2 mathematics 10th class PTB syllabus. The title of chapter is theory of quadratic equations. स्टूडेंट इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे. उसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हम उन रूट्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं. उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे. स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का. इस लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. उसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है और फिर हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. नो वी स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है? स्टूडेंट वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर. a b c जो है वो हमारे पास किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे. a नॉट इक्वल टू 0 दैट इज रिस्ट्रिक्शन. ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी. स्टूडेंट जब हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे चैप्टर नंबर 1 में, हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. दिस टर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. हमारे पास रेडिकल के नीचे जो भी टर्म्स आएंगी वो आपके पास क्या होंगी? डिस्क्रिमिनेंट होंगी. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. हमारे पास जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है. डिस्क्रिमिनेंट हमें बता देगा कि आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है. अब आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स. हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास 4 केसेस है. केस नंबर 1, फर्स्ट केस हमारे पास क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 0 है. साथ में मैं कहता हूं बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अनइक्वल. अनइक्वल भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं. अनइक्वल एंड इरेशनल. इरेशनल नंबर्स. देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा जो मेन पॉइंट्स है और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास. द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होंगे? अनइक्वल होंगे और साथ में क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स आएंगे. देखिए स्टूडेंट मैं एग्जांपल कोट करता हूँ. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो पॉजिटिव होंगी. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है आपके पास? मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 43 ग्रेटर देन 0 है. क्लियर? उसके बाद देखें बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अब मैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस आप लोगों को बता दूं. देखिए स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर क्या आपके पास? 16 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 81 लिख सकता हूँ 9 × 9. क्लियर? 144 लिख सकता हूँ मैं 12 × 12 4 लिख सकता हूँ 2 ये तमाम के तमाम परफेक्ट स्क्वायर हैं जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 2 नंबर्स के.
क्लियर, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 81, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 का स्क्वायर 144, 12 मल्टी, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब 43 को हम प्रोडक्ट में नहीं राइट कर सकते, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 43 नहीं आएगा। क्लियर, ये हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी अनइक्वल, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गए बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रूट्स आपके पास अनइक्वल आएंगे। देखें स्टूडेंट, मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है 2a। मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखें यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की मैं वैल्यू ले रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेरे पास 43 है। जब मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 43 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 43 हमारे पास क्या एक इरेशनल नंबर है। क्लियर, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 43 ओवर 2a, तो मेरे पास जो रूट्स हैं वो इसके क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। क्लियर, 43 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रॉपर्टी की हुई है प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर, तो जब भी हमारे पास रूट्स जो हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तब हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे, प्लस माइनस, यानी कि 2 आपके पास जो है वो रूट्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देखें स्टूडेंट, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस 43 ओवर क्या आ जाएगा 2a। ए और बी की जगह पर कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। डिस्क्रिमिनेंट भी हम वहीं से फाइंड करेंगे। क्लियर है, उसके बाद देखें सेकंड क्या आ जाएगी, माइनस बी माइनस 43 ओवर क्या आ जाएगा 2a, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी और इरेशनल नंबर्स आएंगे। इसके बाद आ जाए स्टूडेंट हमारे पास है सेकेंड केस, केस नंबर 2 हमारे पास। केस नंबर 2 जो है वो इसके अपोजिट केस है आपके पास सेकंड केस। सेकंड केस हमें क्या बताता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट एंड परफेक्ट स्क्वायर कह लें साथ में, एंड परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन विल बी, कौन से होंगे आपके पास रूट्स, अनइक्वल, डिफरेंट भी कह सकते हैं, एंड रैशनल नंबर्स। कौन से हमारे पास होंगे, देखिए स्टूडेंट मैं की पॉइंट जो अंडरलाइन करूंगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, वही फर्स्ट कंडीशन जो पहले हमने, लेकिन इसमें उसके उलट कंडीशन आ जाएगी, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और रूट्स आपके पास क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आपके पास क्या होंगे, विल बी अनइक्वल होंगे एंड रैशनल नंबर्स। तो आपके पास कौन से आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो कौन से नंबर आ रहे थे, इरेशनल नंबर्स आ रहे थे। क्लियर, अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट मैं ले लेता हूं ग्रेटर देन 0 और साथ कंडीशन है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, कोई भी ले लें। 4 ले लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्लियर, ग्रेटर देन 0। अब इसके जो रूट्स हैं तो रूट्स इसके क्या आएंगे, रूट्स विल बी अनइक्वल
अनइक्वल एंड अनइक्वल होंगे और क्या होंगे आपके पास, रैशनल नंबर्स होंगे आपके पास, क्या होंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे। क्लियर। अब देखें मैं एग्जांपल कोट करता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट मैंने 4 ले लिया, अब हमारे पास क्या है, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है 4, अब मैं स्क्वायर रूट 4 लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस बी प्लस माइनस 2 आ जाएगा ओवर 2a। तो वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में राइट करेंगे तो रूट्स मेरे पास क्या आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे और अनइक्वल आएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट। जब वन टाइम प्लस में लिखेंगे वन टाइम माइनस में लिखेंगे तो डिफरेंट आपके पास आ जाएंगे। ये हमारे पास था सेकंड केस। उसके बाद आ जाए हमारे पास है थर्ड केस। थर्ड केस हमें क्या बताता है, स्टूडेंट इफ रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल एंड कौन से होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है, तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल। यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे और आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब देखिए मैं एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखें x इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस बी, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपके पास 0, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0 ओवर 2a। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर 2a। b और va की वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन होगी इसको पुट करेंगे हम। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमारे पास माइनस बी ओवर ए, एक ही रूट आ रहा है यहाँ से, क्लियर है, यानी कि इक्वल रूट्स आएंगे आपके पास, क्लियर है। और कौन से होंगे, वो रैशनल होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ये वाली टोटल की टोटल टर्म जो है वो यहाँ से आपके पास एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल आ जाएंगे। उसके बाद आ जाए हमारे पास है 4 केस, केस नंबर 4 केस हमें क्या बताता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कॉम्प्लेक्स नहीं, हम इमेजिनरी कह सकते हैं। क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आपके पास आ जाएंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, क्लियर। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है, लेस देन 0, की पॉइंट यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है हमारे पास, लेस देन 0, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। एग्जांपल कोट करने जा रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर हमने 9th क्लास में किया था, कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक किया था। वो तमाम के तमाम नंबर्स जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, अयोटा साथ आ जाता है। अयोटा आपके पास किसके इक्वल था, अयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट के इक्वल था। वो तमाम के तमाम नंबर्स जिसमें अयोटा आपके साथ आ जाता है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अयोटा किसके इक्वल है, -√1, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो इसलिए हमने अयोटा जो है उसको यूज किया है। अब देखें कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी नंबर्स। देखिए स्टूडेंट यहां से एग्जांपल मैं ले रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट में ले लेता हूं -5 ले लेता हूं, कोई भी ले लें आप, नेगेटिव लेस देन 0। अब x इक्वल टू क्या है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब देखिए स्टूडेंट यहां से x इक्वल टू -b प्लस माइनस नेगेटिव नंबर
-5 ओवर क्या आ जाएगा 2a। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है तो हमारे पास जो रूट्स इसके आएंगे वो कौन से आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, यानी कि x -b प्लस माइनस √5 माइनस √1 को योटा राइट कर लेंगे ओवर 2। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाएंगे, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास 4 केसेस थे जिसकी हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ये थ्रू आउट आपको कहीं ना कहीं इससे वास्ता पड़ता रहेगा, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। आपकी बेसिक जो है वो यहीं से स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर आप बेसिक यहीं से स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो नेक्स्ट फ्यूचर में आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे तरीके से फुल तवज्जो के साथ। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं आपकी बुक में, मैंने एक पार्ट उसमें से चूज़ किया है, बाकी आप लोग खुद करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, वेरी इजी। क्वेश्चन क्या है, 4x² -7x -2 = 0। इसके हमने क्या फाइंड करने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। a b c बिलोंग्स टू क्या है, r, a not equal to 0, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, b किसके इक्वल आ जाएगा -7, c किसके इक्वल आएगा -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b आपके पास क्या है -7 का स्क्वायर, यहाँ से 4, a आपके पास क्या है 4 और c आपके पास क्या है -2। यहाँ से 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 और 4 16 और क्या आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। क्लियर, 4 और 4 16, 16 को 2 के साथ 32, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा। 49 में 32 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 81 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था। अब देखें हम उन्हीं को फाइंड करेंगे, केस से हम यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि इसके रूट्स क्या हैं। हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 9 × 9 करें तो 81 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यहाँ से मेरे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, कौन से होंगे आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्लियर, और ग्रेटर देन 0 भी है, रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई इट। हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आप लोग चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, 2x² + 3x + 7 = 0। इसके हमने क्या करना है, पहले तो हमने बताना है कि इसके रूट्स क्या हैं, उसके बाद हम उनको फिर वेरीफाई भी करेंगे उन रूट्स। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। एक तो हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है और सेकेंडली हमने फिर वेरीफाई भी करना है कि जो हमने नेचर ऑफ रूट्स बताई है आफ्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो नेचर ऑफ रूट्स उसकी आती भी है या नहीं आती। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर -4ac। a आपके पास 2 और c आपके पास क्या है 7। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 7 के साथ 56। यहाँ से स्टूडेंट हम 56 में से 9 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -47 आ जाएगा। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0।
तो जब भी हमने पढ़ा था कि आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी नंबर्स, रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे इसके। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस क्या आ जाएगा 4ac ओवर 2a, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वेयर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 4ac, यानी कि आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, आप ना भी लिखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुके हैं -47, तो आप -47 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, -47 ओवर 2a आपके पास क्या है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और 2 4, यानी कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, कम्प्लेक्स आएंगे, तो हमारे पास ये इसकी वेरिफिकेशन भी आ गई है। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज़ फाइंड करनी है k की, और साथ में हमें रिस्ट्रिक्शन गिवन है, उस रिस्ट्रिक्शन को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है k स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वेयर जब भी आएगा तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, क्लियर है। तो रूट्स जब हमारे पास रैशनल होंगे तो हम डिस्क्रिमिनेंट को भी लिख सकते हैं कि आपके पास, अब रैशनल के लिए हमने 2 कंडीशंस फॉलो की थी। एक कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तब भी रूट्स रैशनल आते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स आपके पास इक्वल होंगे, लेकिन होंगे क्या, रैशनल ही होंगे, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, a किसके इक्वल आ जाएगा, k स्क्वायर, क्लियर। b किसके इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1, c किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। b आपके पास क्या है 2, k प्लस क्या आ जाएगा 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, a आपके पास क्या है k स्क्वायर, क्लियर, और c आपके पास क्या है 4। अब हम यहाँ से राइट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0, आपके पास रूट्स रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से स्क्वायर ओपन कर लेंगे या पहले वैल्यूज पुट कर लें, 2k प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 4 और 4 16 k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ओपन करेंगे स्क्वायर, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ए बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 4, के का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या आ जाएगा 2k माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 4 को के स्क्वायर के साथ 4k स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8k माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 4k स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 12k स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 8k प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम -4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। 4 इधर आकर आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ से 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट 3k स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3k स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए -2k 3k स्क्वायर, इसका मैं राइट कर सकता हूँ -3k
प्लस के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मैं 3k कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k माइनस वन आ जाएगा, प्लस वन कॉमन लूँगा, k माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से k माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 3k प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन, k इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। तो ये मेरे पास k की वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स के 4 केसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट पूरे चैप्टर में भी यूज़ करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स भी हैं, उनको अच्छे तरीके से रिपीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।